न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए महीना करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त सुविधाएं भी शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। आज की सबसे बड़ी खबर EPS 95 पेंशन से। पेंशन की राशि कितनी होगी तो देखे कैलकुलेशन, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी मिलेगी। सरकार का फाइनली निर्णय भी हो चुका है कि EPS की बड़ी खुशखबरी आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS 95 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। EPS 95 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, जिसमें एक पेंशन फंड बनता है। ये फंड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF द्वारा प्रबंधित किया जाता है। EPS 95 योजना केवल कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करती, बल्कि उनके परिवार सदस्यों को भी सुरक्षा देती है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन आदि शामिल है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे कि EPF से मिलने वाली पेंशन की राशि की गणना कैसे की जाती है। EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना 95 में एक सरकारी पेंशन योजना जो 19 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF द्वारा प्रबंधित की जाती है और इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। तो जी हाँ दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि फरवरी में बदल जाएगा पेंशन का नियम। जानिए पूरी जानकारी। EPS 95 की मुख्य विशेषता और विवरण के बारे में। लॉन्च तिथि 19 नवंबर 1995। प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF और लक्षित समूह संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। न्यूनतम योगदान 10 वर्ष की बताई जा रही है और पेंशन प्राप्ति की आयु 58 वर्ष। योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का पेंशन 1000 रुपये प्रति माह। पेंशन के प्रकार वृद्धा पेंशन, विकलांगता, विधवा, बाल आदि इस प्रकार बताया जा रहा है कि जैसे EPS 95 में योगदान की प्रक्रिया समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 12 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। कर्मचारी का योगदान। कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ता DA में 12% EPF में जमा करता है और नियोक्ताओं का योगदान। नियोक्ता भी कर्मचारी के मूल वेतन और DA का 12% जमा करता है। इसमें 8.33% EPS में जाता है और शेष 3.67% EPF में जाता है। तो वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह। इससे अधिक वेतन पर EPS योगदान शैक्षिक है। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो सरकार EPS के पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है कि बताया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारकों को अब राहत मिलेगी। जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी। EPS 95 के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। ये फॉर्मूला निम्नलिखित है, जैसे पेंशन योग्य वेतन इंटू पेंशन योग्य सेवा भाग 70। आखिरी 60 महीना 5 वर्ष के औसत मासिक वेतन पर आधारित होता है। पेंशन सेवा EPS में योगदान की गई कुल अवधि अधिकतम 35 वर्ष तक है। उदाहरण के साथ आप समझोगे तो मान लीजिए एक कर्मचारी ने 25 वर्ष तक EPS में योगदान दिया तो उसका औसत पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। तो पेंशन की गणना इस प्रकार होगी। पेंशन की गणना जैसे बराबर 15,000 इंटू 25 भाग 70। जैसे बताया जा रहा है कि पेंशन होगा आपकी 5,357 प्रति माह। EPS 95 तहत की पेंशन के प्रकार। और जी हाँ दोस्तों, विभिन्न प्रकार की पेंशन प्रदान करता है जो कर्मचारी और उनके परिवारों को विभिन्न परिस्थितियों में सुरक्षा देती है। तो EPS 95 के 12 लाख पेंशन लाभार्थी है जो बहुत लंबे वक्त से इंतजार करे, तो अब इंतजार समाप्त होने वाला है। जल्दी पेंशन धारकों को अच्छा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि वृद्धा पेंशन 58 वर्ष की आयु पर मिलती है। न्यूनतम 10 वर्ष का योगदान आवश्यक। शीघ्र पेंशन अर्ली पेंशन 50 वर्ष की आयु में ली जा सकती है, तो जिसमें राशि में 4% प्रति वर्ष कटौती होती है। विकलांगता पेंशन स्थायी रूप से विकलांगता की स्थिति में मिलती है। न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं। विधवा और बाल पेंशन कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी पत्नी, पति को और बच्चों को मिलती है। अनाथ पेंशन माता पिता दोनों की मृत्यु पर बच्चों को मिलती है।
जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसके तहत कुछ कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प दिया गया है। तो इसके मुख्य बिंदु जो है इस प्रकार है, बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के 73 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। आपको जैसे स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। साथ में आयर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। जैसे 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ के सदस्य रहे कर्मचारी इसके लिए पात्र है। वास्तविक वेतन 8.33% योगदान ईपीएस में किया जा सकता है। इससे पेंशन राशि में वृद्धि होगी। पेंशन हायर पेंशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी आगे बढ़ा दी गई है। जिससे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने के तरीके, अपनी ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाई जा सकती है। लंबी सेवा अवधि, जितनी लंबी सेवा अवधि होगी उतनी अधिक पेंशन मिलेगी। उच्च वेतन अंतिम 5 वर्षों में उच्च वेतन पेंशन राशि को बढ़ा सकता है। यदि पात्र हो तो इस विकल्प का लाभ उठाएं। पेंशन को टालना, 58 से 60 वर्ष तक पेंशन लेने में देरी करने पर 4% प्रति वर्ष अधिक लाभ मिल सकता है। सरकार का बड़ा फैसला, कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी। ईपीएस 95 से संबंधित महत्वपूर्ण, जैसे इसके ईपीएस 95 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म भी है जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। फॉर्म 10C पेंशन निकासी के लिए, फॉर्म 10D पेंशन के लिए आवेदन। जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों द्वारा वार्षिक जमा किया जाता है। पुनर्विवाह करने पर प्रमाण पत्र विधवा विधुर पेंशन के लिए। ईपीएस 95 के जैसे लाभ और सीमाएं हैं, जो बेनिफिट इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय, परिवार के लिए सुरक्षा, कर लाभ, सरकार द्वारा गारंटी कर सीमाएं, सीमित पेंशन राशि, मुद्रास्फीति में सुरक्षा का अभाव, कम लचीलापन। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न बताया जा रहा है। ईपीएस 95 में शामिल होना अनिवार्य। तो जी हाँ, जैसे ये 15,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य। अपनी पेंशन ईपीएस राशि से निकाल सकता है। 10 वर्ष से कम सेवा के साथ आप एक मुक्त राशि निकाल सकते हैं। क्या ईपीएस 95 में योगदान पर कर लाभ मिलता है? हाँ, ईपीएस योगदान पर कर लाभ मिलता है। क्या एक साथ कई नौकरियां से ईपीएस में योगदान कर सकता है? नहीं, एक समय में केवल एक नियोक्ता से ईपीएस योगदान स्वीकार किया जाता है और अपनी ईपीएस पेंशन को एनपीएस में स्थानांतरित कर सकता है। वर्तमान में ईपीएस से एनपीएस में सीधे स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। ईपीएस 95 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना जो लाखों भारतीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं जो फिर एक मजबूत आधार प्रदान करती है। कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना को समझना और इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। साथ ही अतिरिक्त बचत और निवेश के माध्यम से अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।